स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आम चुनावों के बाद भारतीय लोकतंत्र की जो शक्ति प्रकट हुई थी, आज उस पर आघात लगाया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से एक क्रांति करके जनता ने अपनी इच्छा से अपनी सरकार चुनने के जिस मताधिकार के महत्व का परिचय दिया था, आज उस अधिकार पर चोट मारी गई है। आज राष्ट्रपति ने एक घोषणा करके हरियाणा की निर्वाचित विधानसभा को भंग कर दिया। यह कार्यवाही हरियाणा के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर की गई। यह रिपोर्ट भारत सरकार को 17 नवंबर को भेजी गई। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार है कि वह राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या किसी अन्य जरिए से सूचना मिलने पर संतुष्ट होकर इस बात का निर्णय करे कि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है। स्पष्ट है कि इस मामले में अन्य सूत्रों का उपयोग नहीं किया गया है। राष्ट्रपति का निर्णय राज्यपाल की रिपोर्ट पर आधारित है। राज्यपाल की रिपोर्ट हमारे सामने है। शायद सभी माननीय सदस्यों को उसका अध्ययन करने का मौका नहीं मिला होगा। मैं उस रिपोर्ट पर बाद में आऊँगा। पैरा, किसी राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलता तो केंद्र सरकार इस बात के लिए बंधी हुई नहीं है कि वह राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार करे। केंद्र सरकार को राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार करना है, किंतु वह राष्ट्रपति को यह सलाह दे सकती है कि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अभी संबद्ध राज्य में संविधान को स्थगित करने का अवसर नहीं आया है। मेरी पहली शिकायत केंद्र सरकार से है कि क्या केंद्र सरकार आंख मूंद कर राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार करेगी? क्या केंद्र सरकार ने स्वयं अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से हरियाणा के राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार किया? मैंने जो प्रस्ताव दिया है उसमें इस बात पर खेद प्रकट किया है कि केंद्र सरकार ने हरियाणा के राज्यपाल की रिपोर्ट को अस्वीकृत नहीं किया। मैं गृह मंत्री से जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसे उदाहरण हो चुके हैं जब राज्यपालों को उनकी रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने के लिए रिपोर्ट वापस कर दी गई। इस मामले में केंद्र सरकार ने यह रुख क्यों नहीं अपनाया है? इसका स्पष्टीकरण यदि मंत्री जी कर दें तो इससे बहुत हद तक लोगों की शंका दूर हो जाएगी। स्टॉप।